अंजना ओम कश्यप और शिक्षकों का मुद्दा थमने का नाम नहीं ले रहा। सोचिए, तमाम ऐसे वीडियोस आ रहे हैं जिसमें अंजना ओम कश्यप की लगातार पोल खोली जा रही है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि नीट जैसी परीक्षा लीक हो जाती है, शिक्षा मंत्रालय के फ्लोर पर आग लग जाती है। इन तमाम मुद्दों को खत्म करने के लिए गोदी मीडिया अपने मुद्दे को भुनाने की कोशिश कर रही है। सोचिए, पेपर धांधली को लेकर जिस तरीके से आवाजें उठ रही थी, जगह जगह प्रोटेस्ट प्रदर्शन हो रहे थे, उन तमाम खबरों को दबाने के लिए शिक्षकों का और एंकराइनों के मुद्दे को हवा दी जा रही है। इस देश में सवाल पूछना इतना भ्रष्ट हो गया है कि आपको देशद्रोही घोषित कर दिया जाएगा। सोचिए, नेशनल दस्तक के पेज को, फेसबुक पेज को उड़ा दिया गया है क्योंकि वो सिर्फ सवाल पूछता है रोजी रोटी पर। सोचिए, वो पूछता है कि भैया जाति के आधार पर भेदभाव नहीं होना चाहिए। वही बहुजन समाज से आने वाली रेंटिंग गोला चलाने वाली सोशल इन्फ्लुएंसर के लगातार पेच उड़ाई जा रहे हैं। इस देश में सवाल करने वाला व्यक्ति इतना चुभने लगा है कि आप सवाल छोड़कर आप सरकार का गुणगान कीजिए, कोई आपत्ति नहीं है। चाहे आप पत्रकार हो, सोशल इन्फ्लुएंसर हो, नेता हो, अभिनेता हो, प्रवक्ता हो, यहाँ तक कि आप छात्र भी हैं, लेकिन अपने अधिकारों की बात करेंगे तो आप पर तो चाबुक चलेगा ही। ये मैडम है अंजना ओम कश्यप। सोचिए, इन्होंने फिर से अपने प्राइम शो में छात्रों पर एक वीडियो बना दिया। उसके बाद इनकी फजीहत हो रही है जम के। पहले इनका बयान शिक्षकों को दो कौड़ी कहना बहुत भारी पड़ा, उसके बाद इन्होंने सोचिए किस तरीके से पत्रकारिता का स्तर दिन ब दिन गिराने की कोशिश की जा रही है। युवाओं के सपनों का धंधा कितना गंदा, कोचिंग सेंटरों का फर्जी विज्ञापन वाला गेम, यूट्यूब पर क्लास लेने की जगह ऑडियंस बनाने वाले कितने, ऑनलाइन सच्ची पत्रकारिता वर्सेस व्यूज, वॉच टाइम, सब्सक्राइबर वाला शिक्षा, मुफ्त शिक्षा के नाम पे डिजिटल रिच वाला बिजनेस मॉडल, शिक्षा सामग्री के नाम पर डिजिटल कंटेंट का खेल, टीचर या ऑनलाइन इन्फ्लुएंसर। तो सोचिए, मैडम को दिक्कत है अगर कोई टीचर ऑनलाइन पढ़ाने का काम करता है। मैडम को दिक्कत है कि सोशल प्लेटफॉर्म पर कोई अपनी रोजी रोटी चला रहा है। ऐसे पत्रकारों को तकलीफ होती है, लेकिन ये पत्रकार सरकार से सवाल नहीं पूछेंगे कि बेरोजगारी इतनी चरम सीमा पर है। युवाओं के, चाहे नीट की एग्जाम की बात करें, सीबीएसई बोर्ड की बात करें, सोचिए सीयूईटी और एनटीए जैसी एजेंसियां जो हैं वो लगातार पेपर कराती हैं, वो भी लीक हो जाता है। इस देश में पेपर के नाम पर धांधली चल रही है। तमाम लोग कह रहे हैं कि इस देश में चुनाव क्यों लीक नहीं होता। इस देश में जब जब तमाम राज्यों में जिस तरीके से एजेंसियां काम करती हैं, पेपर क्यों नहीं करा सकती हैं, पेपर लीक क्यों हो जाता है। और सोचिए, शिक्षा मंत्रालय के फ्लोर पर आग लग जाती है, पेपरों को जला दिया जाता है, लेकिन सवाल पूछने वाले को कब तक चुप कराएंगे। कितने लोगों को बैन कीजिएगा, कितने अकाउंट्स को उड़ाने का काम करेंगे। सवाल तो हर समय में, हर सरकार के राज्य में पूछा जाएगा ना, लेकिन मजाक बना दिया है इन तमाम सो कॉल्ड पत्रकारों ने। लेकिन ये मैडम जब भी वीडियो अपलोड करेंगी कमेंट सेक्शन को ऑफ रखती हैं। क्या ये अपने कमेंट सेक्शन के उन तमाम लोगों की प्रतिक्रियाएं पढ़ ले तो भी इनको अपने प्रोफेशन पर शर्म आ जाए कि ये क्या कर रही हैं। सोचिए, ये रिच बटोरने के लिए मणिपुर जैसे मुद्दों पर बात नहीं करते, बेरोजगारी जैसे मुद्दों पर बात नहीं करते, सरकार से सवाल नहीं पूछ पाते हैं, सरकार से बेतुके सवाल पूछकर सोचिए किस तरीके से पत्रकारिता का मजाक बनाते हैं। वही नॉर्वे की एक पत्रकार देश के प्रधानमंत्री से सवाल पूछ लेती है कि आप बाकी पत्रकारों के सवाल क्यों नहीं लेते हैं, तो इस पे हाय तौबा मचाने लगते हैं, छाती पीटने लगते हैं। और जो रीढ़ की हड्डी को सीधा कर सरकार की आंख में आंख डालकर सवाल पूछता है तो उनको कोई कॉकरोच बोल देता है, फ्रीज एलिमेंट बोल देता है, सोशल इन्फ्लुएंसर बोल देता है, दो कौड़ी का बोल देता है। इस देश में हर चीज का मजाक बना दिया है। सोचिए किस तरीके से युवाओं का भविष्य पहले अग्निवीर जैसी योजनाओं को लाकर कमजोर बना दिया गया, उसके बाद जो है अब शिक्षकों को भी दो कौड़ी का बताया जा रहा है। तो मजाक चल रहा है। इस देश में शिक्षा कलम किताब की बात करना सबसे बड़ा अपराध हो गया है। रोटी रोजी की बात करने वाला हर एक व्यक्ति देशद्रोही है, क्योंकि आपको भूखे पेट झुंझुना बजाना है, क्योंकि ये विकसित भारत का सपना ऐसे ही तो पूरा होगा। ये देश विश्व गुरु बनने की कगार पर है। हम ऐसे ही चौथी अर्थव्यवस्था की लाइन में थोड़ी ना आते हैं, ऐसे ही कोई पत्रकारिता के स्तर पर 157 स्तर पर थोड़ी ना आता है, उसके लिए बहुत गिरना पड़ता है। तो सोचिए क्या चल रहा है पूरे देश में। बहन, तुम कभी भी अपनी वीडियो का कमेंट सेक्शन खोल कर देखती हो क्या? अगर नहीं देखती तो जरूर देख लेना। ये सिर्फ अंजना ओम कश्यप की वीडियो पर जो कमेंट्स हैं वो मैं आपको पढ़कर बता रही हूँ। सोचिए लोगों में कितना आक्रोश है। मैडम की कई बार सड़कों पर जमकर
रिलाई हो चुकी है, उसके बाद भी ये सवाल पूछने का साहस नहीं दिखा पाती। जो सवाल आप कोचिंग माफियाओं पर उठा रही हैं, काश वही सवाल बढ़ती बेरोजगारी, पेपर लीक, सरकार की नाकामी पर उठाए होते। लेकिन वहां तो सिर्फ सत्ता भक्ति विपक्ष से सवाल पूछने का खेल चल रहा है। जनता सब समझती है असली एजेंडा और धंधा कहाँ चल रहा है। बंडल जो आते हैं, कलम को किस तरीके से चलाया जाता है ये आपको अच्छे से पता है। तो सरकार के नाकामियों पर पर्दा डालने का काम करते हैं ये एजेंडाधारी पत्रकार। अंजना ओम कश्यप की परेशानी की मुख्य वजह यूट्यूबर टीचरों पर अंजना ओम कश्यप के बीच गतिरोध में सभी टीचरों ने अंजना ओम कश्यप का विरोध किया। तो सोचिए किस तरीके से लॉजिक के साथ बात कर रहे हैं। ये मैडम ने कितना अपने पूरे करियर में मुद्दों पर बात की होगी। इस देश में पेपर लीक हो गया नीट का, सीबीएसई सब मैटर दबाने वाला काला तमाम सच को छुपाने का कोशिश की जा रही है। और ये मैडम दो कौड़ी का बोल रही हैं उन तमाम यूट्यूबर शिक्षकों को जो बच्चों को पढ़ाने का काम करते हैं। अरे अचानक से तुम्हें शिक्षक माफियाओं की याद आ गई। बंद कराइए प्राइवेट स्कूलों को, बंद कराइए मोटी मोटी फीस लेने वाले स्कूलों को, बंद कराइए उन तमाम कोचिंग सेंटरों को जो लगातार बच्चों की जेब से पैसा लूटने का काम करते हैं। लेकिन ये सवाल पूछेगा कौन? क्योंकि वो तमाम कोचिंग सेंटर स्कूल जो है वो तो सरकार को बहुत बड़ा बड़ा डोनेशन देते हैं। तो ऐसे पत्रकार जो हैं सवाल नहीं पूछेंगे। ये सिर्फ प्रोपेगेंडा को सेट करने का काम करते हैं। और आरएसएस से जुड़े नीट पेपर लीक में सभी लोग किस तरीके से लगातार शामिल हैं इस पर ये बात नहीं करेंगे। और किस तरीके से अंजना ओम कश्यप जो हैं एक्सपोज हो गई हैं, ये मुफ्त में न्यूज़ पढ़ाती हैं। सोचिए ऐसे बोल रही हैं कि जो शिक्षक है जो ऑनलाइन पढ़ाते हैं वो सिर्फ व्यूज़ बटोरने के लिए करते हैं। मैडम आपको तनख्वाह नहीं मिलेगी ना तो आप भी दो बात जो है पत्रकारिता का नहीं बोल पाएंगी। तो सोचिए किस तरीके से यूट्यूब पर कुछ भी मुफ्त में नहीं। तो मैडम ज्ञान दे रही हैं, यूट्यूब पर वीडियो बनाने के प्लस पॉइंट और माइनस पॉइंट समझा रही हैं। लेकिन इनको पत्रकारिता पर बात नहीं करनी है, इनको मुद्दों पर बात नहीं करनी है। ये मुफ्त में न्यूज़ पढ़ाती हैं, इसका चैनल देखकर छात्र डीएमएसपी बन जाएंगे। सबको पता है ये लोग सरकार बनवाते हैं, वो भी पार्टी विशेष जाति विशेष का। इसके चैनल को हम सब्सक्राइब कर रहे हैं तमाम छात्र। तो सोचिए ऐसे पत्रकारों को तो ट्रोल करने के बजाय इनको अनसब्सक्राइब कीजिए। ऐसे लोगों की दुकानें बंद होंगी, पेट पर लात पड़ेगी, तब इनको पता चलेगा कि मुद्दों पर बात करना कितना ज़रूरी है। उन छात्रों की तकलीफ़ें समझ आएंगी जो बेरोजगारी का दंश झेल रहे हैं, जिन पर लाठियां बरसाई जाती हैं, जिनको नौकरी की तलाश में सोचिए दूर दराज शहरों में ना होटल मिलता है, ना खाने के लिए खाना मिलता है। पेपर देने के लिए जैसे तैसे वो कर्जा ले लेकर जाते हैं। लेकिन मैडम एसी के चैम्बर पर बैठकर किस तरीके से बकैती कर रही हैं, इस पर अगर कोई बात कर दे तो सोचिए सत्ता में बैठे लोग उनकी आवाज़ को बंद कराने का काम करेंगे, उनको डराने का प्रयास करेंगे, उनके सोशल अकाउंट्स को बंद करने का काम करेंगे। क्योंकि यही तो होता आ रहा है इस देश में। अंजना जी के अनुसार बच्चे अपना स्क्रीन टाइम देते हैं, लाइक करते हैं, जिससे टीचर की कमाई होती है और बदले में 10% भी शिक्षा नहीं मिलती। लेकिन हम न्यूज़ देखने में समय बर्बाद करते हैं, उसके बदले हमें दलाली देखने के लिए मिलती है। सोचिए इस देश का टीवी अखबार में बैठे पत्रकारों से ये उम्मीद रहती है देश की जनता को कि आज तो ये इस मुद्दे पर बात करेंगे, आज तो सही खबर दिखाएंगे। लेकिन सोचिए सरकार का चाटुकारिता के अलावा, सरकार के पक्ष में नैरेटिव बनाने के अलावा कुछ भी नहीं होता। ये सिर्फ और सिर्फ सरेआम दलाली है। और जो सरकार से सवाल करेगा, इन लोगों को मुंहतोड़ जवाब देगा तो इनको तकलीफ होने लगती है। सोचिए मोदी जी से सवाल पूछा जा रहा है, पत्रकारों को तकलीफ हो रही है। महंगाई पर सवाल पूछा जा रहा है, पत्रकारों को तकलीफ हो रही है। नौकरियां 2 करोड़ नौकरियां देने की बात कही थी, 15 लाख अकाउंट में आने की बात करी थी, वो तो सब छोड़ ही दीजिए, चलिए मान लेते हैं जुमला था। लेकिन बेसिक ज़रूरतें जो हैं वो पूरी क्यों नहीं हो रही हैं? सोचिए 60 साल का गुणगान कब तक करते रहेंगे? कब तक नेहरू जिन्ना पाकिस्तान और बांग्लादेश को जिम्मेदार ठहराते रहेंगे? कभी तो अपने देश की हकीकत पर बात कीजिए, कभी तो अपने देश के मुद्दों पर बात कीजिए। कब तक इस बेशर्मी को छुपाने का काम करेंगे पत्रकारिता की आड़ में? सोचिए इस देश में पत्रकार के तौर पर मुझे शर्म आती है कि तमाम लोग इस फील्ड को भी बदनाम कर रहे हैं दलाली के चक्कर में। इस देश में प्रोपेगेंडा सेट किया जाता है, नैरेटिव सेट किया जाता है, लेकिन असली मुद्दों पर बात नहीं की जाती है। छात्र जो हैं अपने जीवन से हाथ धो देते हैं, इस देश में माँ बाप अपने बच्चों को खो देते हैं, लेकिन दलाली के चक्कर में चरम सीमा को पार कैसे किया जाता है इस देश की मीडिया ने बता दिया। वहीं 2018 में जब पहली बार यूट्यूब पर कोई हिंदी पढ़ाने वाला शिक्षक आया, उसका नाम था विवेक कुमार। नाम तो आप जानते ही होंगे। विवेक सर चमकते चेहरे के साथ
वाईफाई वालों ने विवेक सर को निकाल दिया। हम सब ने विवेक सर को हौसला दिया और जब दूसरा चैनल बनाओ, सर विवेक कुमार के नाम से यूट्यूब चैनल पर 1 महीने पढ़ाए विवेक सर। चैनल से जुड़े 50 फॉलोवर के बाद विवेक सर ने एग्जामपुर बनाया और इस कदर बच्चों की लोकप्रियता बढ़ी। और सोचिए वाईफाई स्टडी गायब हो गया। वाईफाई स्टडी गायब इसलिए हुआ क्योंकि विवेक सर की बद्दुआ लगी थी। तमाम लोग ऐसी बातें करते हैं, दुआ बद्दुआ जैसा कुछ होता नहीं, आप हार्ड वर्क करेंगे हाथ रिजल्ट आएगा। और आज सरकार ने विवेक सर को रुला दिया। तो सोचिए जो शिक्षक प्रयागराज में छात्रों के प्रदर्शन में शामिल हुए थे, उनके कोचिंग सेंटर पर ताला मार दिया। सरकार को अचानक से पता चला कि भैया ये तो शिक्षक माफिया हैं, इनको ताला मार दिया जाए। सोचिए इस देश में जो सवाल पूछेगा वो अचानक से देशद्रोही बन जाएगा, अचानक से खालिस्तानी बन जाएगा, अचानक से पाकिस्तानी बन जाएगा, अचानक से सोचिए वो उनको सरकार की आंखों में चुभने लगता है। लीजिए अभी तो अंजना ओम कश्यप ने एक्स पर किए हुए पोस्ट पर भी मैम ने क्लास लग दी, इतने सभ्य साफ सरल शब्दों में लताड़ दिया कि पत्रकार कभी तो पत्रकारिता कर लो, चाटुकारिता को पत्रकारिता कहोगे, इससे तुम ईमानदार नहीं बन जाओगे। तो सोचिए किस तरीके से इस देश में लगातार पत्रकारों की रलाई हो रही है और ये बेहद ज़रूरी भी है। पत्रकारों के चैनलों को अनसब्सक्राइब कीजिए, इनके शो जब तक फ्लॉप नहीं होंगे, जब तक इनको ये एहसास नहीं होगा कि देश में चल क्या रहा है। अंजना ओम कश्यप यूट्यूबर टीचर विवाद, अब सबसे चहेती शिक्षिका दिव्या त्रिपाठी मैम की एंट्री हो चुकी है। अंजना त्रिपाठी ने अंजना ओम कश्यप को बिकाऊ मीडिया कहा है। सोशल मीडिया अंजना के पीछे पड़ गया, यही चाहती थी। उन्होंने नीट पेपर जैसे मुद्दे पर सरकार घिर रही थी, पेपर लीक पर खान सर से लेकर सभी अपने यूट्यूब चैनल पर शिक्षा मंत्री से इस्तीफा मांग रहे थे। प्रधान जी ने अंजना को मोहरा बनाकर ऐसा दाव खेला कि टीचर सोशल मीडिया यूजर असली मुद्दा छोड़कर अंजना के पीछे पड़ गए। तो सोचिए किस तरीके से अंजना मुद्दा नहीं है, अंजना की पत्रकारिता मुद्दा नहीं, मुद्दा है कि इस देश में पेपर लीक कैसे हुआ, मुद्दा है इस देश में कि छात्रों को नौकरी क्यों नहीं मिल रही, मुद्दा है इस देश में कि चुनाव जिस तरीके से एजेंसियों का सहारा लेकर होते हैं, बड़ी बड़ी फोर्स लगाई जाती हैं, पेपर क्यों लीक हो जाते हैं, पेपर धांधली क्यों हो जाती है, पेपर इस देश में शांतिपूर्ण तरीके से क्यों नहीं कराए जा सकते। अगर पेपर होते हैं तो पेपर लीक होता है, पेपर हो भी जाता है तो सोचिए भर्ती नहीं होती है। छात्र जो है उनके उम्र जो है वो इतनी बढ़ती चली जाती है कि जब तक उसका रिजल्ट आता है उनका टाइम खत्म हो जाता है। इस देश के तमाम पेपर कराने वाली एजेंसियों को शर्म आनी चाहिए कि कब तक आप सरकार की चाटुकारिता में गुणगान करते रहेंगे। ईमानदारी से पेपर कराने की बातें कराइए। सोचिए अंजना को छोड़िए, मुद्दों पर बात कीजिए। शिक्षा मंत्रालय में आग अचानक से कहां से लगी, बात इस पर होनी चाहिए। पेपर लीक क्यों हो रहा है, इस पर बात होनी चाहिए। पेपर धांधली के पीछे जिन लोगों को गिरफ्तार करना चाहिए था उनको क्यों बख्शा जा रहा है। इस देश में शिक्षा मंत्री का अभी तक इन तमाम गंभीर मुद्दों पर बयान क्यों नहीं आया है। व्यवस्था की खामियों को ठीक करने के बजाय सोचिए व्यवस्था पर सवाल पूछने वाले पर सवाल खड़ा किया जा रहा है और उनको 2 कौड़ी का बोला जा रहा है। गजब हो गया इस देश में। यही है अमृतकाल, यही है विश्व गुरु देश की असली सच्चाई। फिलहाल इस खबर पर आप लोग अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। शुक्रिया। दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।